यह एक शिक्षण संवाद है। यह कोई रैंडम कल्पना कहानी नहीं है। यह बुद्धिमत्ता और भावना पर केंद्रित है। बुद्ध शांत बैठे थे जब एक शिष्य ने पूछा, दुनिया में क्या हुआ? पश्चिम ने गहराई के बिना आनंद चुना, पूर्व ने खुशी के बिना गंभीरता चुनी, और दोनों थके हुए हैं, हाँ, क्योंकि दोनों अधूरे हैं। फिर सही रास्ता क्या है? पूर्णता प्रेमी की तरह आनंदित रहो और साधक की तरह मौन। क्या कोई संघर्ष नहीं है? नहीं, संघर्ष केवल गलतफहमी और बुद्धिमत्ता और मूर्खता में होता है। दोनों को बरकरार रखो, कभी एक को मत चुनो। अगर एक चुनोगे तो दूसरा बदला लेकर वापस आएगा। फिर मुझे क्या बनना चाहिए? संपूर्ण संतुलित जीवित और मूर्ख बनने के बारे में अभी नहीं। तुम अभी भी जल्दी में हो। जब कोई बहुत तेज होता है तो क्या होता है? तब जीवन अजीब, अप्राकृतिक हो जाता है। चीजों को बढ़ने दो, उन्हें जबरदस्ती मत करो। मैं जीवन में इतना जल्दी क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम परिणाम बहुत जल्दी चाहते हो, जैसे चीजों को जबरदस्ती होने देना। हाँ, तब प्यार भी अप्राकृतिक हो जाता है। इंतजार करो, चीजों को अपने समय पर बढ़ने दो। मैंने एक कहानी सुनी है, जब पूह ने खोज बंद की तो शहद हर जगह प्रकट हुआ। हाँ, जब तुम खोजना बंद करते हो तो जीवन खुद को प्रकट करता है। लेकिन जब उसने फिर प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रयास करना खुद समस्या है। खोज क्यों इसे नष्ट करता है? क्योंकि खोज तनाव पैदा करती है। तुम संकीर्ण बंद हो जाते हो और बिना खोज के तुम खुले हो, सब कुछ के लिए उपलब्ध। तब जीवन तुम्हारे चारों ओर भर जाता है। तो मुझे खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। जब तुम देखते हो तो तुम इसे खो देते हो। फिर क्या करना चाहिए? भी पीछा मत करो। लेकिन अगर मैं देखने की कोशिश नहीं करूं, वह भी छुपा हुआ देखना है। बिना प्रयास करना भी प्रयास है। हाँ, मन बहुत सूक्ष्म है। फिर इच्छा कैसे छोड़े? तुम इसे छोड़ने की इच्छा करके नहीं छोड़ सकते। बिना इच्छा होना भी एक इच्छा है। हाँ, बस अधिक परिष्कृत। फिर रास्ता क्या है? जागरूकता, प्रयास नहीं। इच्छा को देखो, उससे लड़ो मत। और फिर देखने में वह गायब हो जाती है। तो शहद तब आता है जब मैं खोज नहीं करता। हाँ, जब तुम आराम में खुले प्रवाहित होते हो, तब जीवन तुम्हें वह सब देता है जो तुम कभी मांग भी नहीं सकते। तो रहस्य सरल है, बहुत सरल, लेकिन मन इसे जटिल बनाता है। पीछा बंद करो और तुम सब कुछ पाओगे। क्या इच्छा केवल पैसे के लिए गलत है? नहीं, इच्छा खुद समस्या है। वस्तु नहीं, भगवान के लिए इच्छा भी। हाँ, इच्छा हमेशा सांसारिक होती है, कोई आध्यात्मिक इच्छा होती ही नहीं। फिर मैं सत्य कैसे पाऊं? अगर तुम खोजोगे तो तुम खो दोगे। क्यों? क्योंकि खोज दुख पैदा करती है। खोज बंद करो और तुम पाओगे। तो मैं कोशिश करूं कि खोज न करूं, वह भी जाल बन जाता है। मन चुपचाप चलता रहता है। फिर लालच कैसे छोड़ूं? तुम उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? मुक्त होने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए। फिर उसके पीछे एक और लालच छुपा है। लालच के पीछे लालच, उसके पीछे लालच। फिर प्रबोधन प्राप्त नहीं हो सकता। यह प्राप्त नहीं होता। यह होता है जब इच्छा गायब हो जाती है। तो वह पहले से ही वहां है। फिर मैं उसे क्यों नहीं देख पाता? इच्छा तुम्हारी आंखों पर पर्दा है। अपेक्षा तुम्हें भविष्य में खींचती है और तुम वर्तमान को खो देते हो। जैसे कुछ कल्पना करना। हाँ, कल्पना तुम्हें वास्तविकता से दूर कर देती है। फिर लालच के साथ क्या करूं? उसे छोड़ने की कोशिश ना करो। फिर क्या? उसे समझो, सिर्फ समझना काफी है। हाँ, समझ में वह घुल जाती है। लेकिन कौन लालची है? मैं सब कुछ चाहता हूँ, यह दुनिया और अगली। फिर रास्ता क्या है? बिना निर्णय के लालच को देखो। देखो वह कैसे दुख पैदा करता है। देखो वह तुम्हारा दुख कैसे बनाता है। और फिर गहरी समझ में छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं, केवल जागरूकता। खुद को जानो और सत्य प्रकट होगा। मुझे कितनी गहराई में समझना चाहिए? परत दर परत, प्याज छीलने की तरह। अंत में मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, शून्यता। और उस शून्यता में लालच गायब हो जाता है। शून्यता डरावनी लगती है। वह शून्यता भगवान है। वह शून्यता स्वतंत्रता है। तो समझना सब कुछ है। हाँ, पूर्ण समझ मुक्ति देती है। गहराई से जानना, मुक्त होना है। फिर लालच जल्दी क्यों नहीं छोड़ता? अगर वह समझ के बिना छूटता है तो कुछ छुपा रहता है। वह छुपा भाग फिर से लौटेगा। तो लालच तब तक रहता है जब तक मैं उसे समझ नहीं लेता। हाँ, वह चिपकता है जब तक पूरी तरह न देखा जाए। जैसे वो चुपके से शहद ढूंढता है। हाँ, जब तुम कहते हो मैं नहीं देख रहा,
तब भी तुम देख रहे होते हो, फिर मैं इच्छा छोड़ नहीं सकता। तुम नहीं कर सकते, वह तब छूटता है जब समझ पूरी हो। महान गुरु भी इसे नहीं छोड़ते, नहीं वे भी नहीं छोड़े, यह अपने आप गायब हो गया। जागरूकता से अगर मैं जबरदस्ती छोड़ूं तो क्या होगा? तब अहंकार मजबूत हो जाएगा। वह कहेगा मैंने इसे छोड़ दिया, और फिर अहंकार नई इच्छाएं बनाता है नए रूपों में। तो अहंकार जड़ है। हाँ, वह बहुत चालाक, बहुत आविष्कारशील है। वह हमेशा एक पिछला दरवाजा ढूंढ लेता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? कुछ छोड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो, बस समझो। बड़े मामलों में ही नहीं, छोटे मामलों में भी। जैसे क्या? एक कार गुजरती है और तुम उसे चाहते हो, एक चेहरा दिखता है और इच्छा उत्पन्न होती है। तो मैं सिर्फ देखूं? हाँ, अंदर हर आंदोलन को देखो। उस देखने में परिवर्तन होता है क्या? लालच केवल बड़ी इच्छाओं में होता है? नहीं, वह सबसे छोटे क्षणों में छुपा होता है। जैसे जब मैं कुछ सुंदर देखता हूँ, हाँ, एक बच्चा, एक चेहरा, और इच्छा उत्पन्न होती है। सिर्फ एक साधारण इच्छा सतह पर, हाँ, अंदर गहरी इच्छा पहले से ही बढ़ रही होती है। यहाँ तक कि जब मैं इसे नोटिस नहीं करता, खासकर तब लालच चुपचाप काम करता है। जागरूकता के नीचे खाने के बारे में क्या? जब भूख खत्म हो जाती है और तुम फिर भी खाते हो, तो वह लालच है। और ध्यान में जब कुछ सुंदर एक बार होता है और तुम उसे फिर से चाहते हो, वह चाहत लालच है। लेकिन मैं तो बस वह खुशी फिर से चाहता हूँ, और इसलिए वह गायब हो जाती है। वह वापस क्यों नहीं आता? क्योंकि पहली बार तुम मांग नहीं रहे थे, वह अपने आप आया, और अब मैं मांग रहा हूँ, और वह दरवाजा बंद कर देता है। तो इच्छा अनुभव को नष्ट करती है। हाँ, लालच प्रवाह को रोकता है। फिर जब कुछ सुंदर होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसका आनंद लो और उसे जाने दो, चिपको मत। क्या लालच ध्यान को गहराई से प्रभावित कर सकता है? हाँ, जागरण के करीब भी लालच तुम्हें पीछे खींच सकता है। तो लालच हर जगह है, खाने में, सोने में, खोजने में, यह जीवन के हर आंदोलन में है। जब मैं बिना जरूरत के ज्यादा सोना चाहता हूँ, हाँ, वह भी लालच है। फिर रास्ता क्या है? इसे छोटे छोटे मामलों में देखो। छोटे में जागरूकता पूरे को बदल देती है। सुंदर अनुभव वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम उन्हें खोजने लगते हो, लेकिन वे एक बार इतने वास्तविक थे। हाँ, वे तब होते हैं जब तुम खोज नहीं रहे होते। फिर मैं उन्हें दोहरा क्यों नहीं सकता? क्योंकि बड़े काम प्रबंधित नहीं किए जा सकते, वे अपने आप होते हैं, जबरदस्ती से नहीं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? केवल खुले रहो, अपने दरवाजे खुले रखो और अनुमति दो। जबरदस्ती करने पर क्या होता है? तब सब कुछ खाली हो जाता है, यहाँ तक कि प्यार भी क्या। इसलिए लोग संबंधों में खुशी खो देते हैं। हाँ, वे अतीत